नौजवानों की ताकत जिंदाबाद, युवा एकता जिंदाबाद, बड़वानी प्रशासन FIR वापस लो, बड़वानी प्रशासन FIR वापस लो, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, सबको रोजगार देना होगा, सबको रोजगार देना होगा, इंकलाब जिंदाबाद, राजनीतिक दबाव में फाड़ी गई FIR वापस लो, हमारी ताकत हमारी एकता जिंदाबाद, आवाज दो। सर, आपके पास हम आए हैं और पिछले दिनों भी आए थे। पूरे अनुशासित ढंग से हमने आपके समक्ष एक ज्ञापन रखा था माननीय SDM के साथ के सामने, और हम अपनी बड़ा बैठ जा रहे हैं कि जिस तरीके से ये प्रदेश का बेरोजगार जो नौजवान है, थोड़ा आगे से पिछले सर 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है, और आप भी अपने परिवारों में भी ये बेरोजगारी की समस्या महसूस कर रहे होंगे। और आज मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा दबाव में पुलिस विभाग काम कर रहा है। को लेकर माननीय SDM महोदय के पास हम लोग ज्ञापन लेकर गए थे, लेकिन हमें पता चला कि बाद में उन्होंने हमारे ऊपर कार्रवाई की है। हम आपसे चाहते हैं कि कार्रवाई आप वापस आए, क्योंकि हम पूरे अनुशासित पूरे अपनी जायज मांगों को लेकर कानूनी दायरे में हम लोग आपके पास आए थे निवेदन करने के लिए। और आज भी ये बेरोजगार नौजवान अपनी पीड़ा और दुख लेकर आपके बीच में आया है, उम्मीद लेकर कि आप एक सकारात्मक जवाब हमको देंगे। ये हम आपसे चाहते हैं। हेलो, यहाँ उपस्थित समस्त भाइयों, दोस्तों, बहनों, मैं TI बड़वानी राजेश यादव। मैंने आपकी बात सुनी और निश्चित रूप से मैं भी आपके बीच से हूँ। कभी मैं भी स्टूडेंट रहा, बेरोजगार भी रहा, और इसी प्रकार से जो समस्याएं आप लेके जाते हैं मैं भी जाता हूँ। अब जो आपने बात रखी थी, हम एक लोकतांत्रिक तरीके से ज्ञापन देने का हमारा अधिकार है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, जैसा आपने बोला, और संविधान आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो संविधान बनाया गया है, जो कानून बनाया गया है, वो सर्वमान्य है। उसका पालन करना और करवाना मेरी ड्यूटी है। अभी जो आप पे FIR हुई है, तो उसके संबंध में ये स्पष्ट है कि माननीय कलेक्टर साहब ने 16 जून को एक आदेश निकाला था, और उसमें स्पष्ट लिखा था कि पहला ही बिंदु है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई रैली जुलूस बिगैर अनुमति के नहीं होंगे। और माननीय कलेक्टर साहब का जो आदेश था उसका उल्लंघन होना पाया गया। क्योंकि मैं विधि द्वारा आबद्ध हूँ, संविधान का पालन करना और करवाना मेरा ड्यूटी है, इसीलिए वो FIR दर्ज की गई थी। अब बात ये है कि आप पे FIR गलत हुई, आप बेरोजगार है, तो इस संबंध में जो भी तथ्य है उसका पूरा परीक्षण किया जाएगा, और उसमें ऐसा लगता है कि गलत लोगों पे FIR हुई है जो है, तो जो साक्ष्य है, तथ्य है, उसके आधार पे फिर उसमें आगे निर्णय लिया जाएगा। और इस संबंध में SP साहब को भी अवगत कराया जाएगा। क्योंकि देखिए, हम और आप कोई अलग नहीं है। जैसा मेरे परिवार में भाई है, बहन है, और भी लोग हैं, वो भी आपके जैसे हैं, कहीं ना कहीं बेरोजगार है, और मैं भी एक इंसान हूँ। आज वर्दी जरूर पहना हूँ, इसलिए आपसे थोड़ा सा अलग लगता है, लेकिन मेरी भावनाएं, जो संवेदनाएं हैं, वो आपके जैसी है। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है और गलत FIR हुई है, तो उसमें जो भी चीज़ें हैं उसको पूरा परीक्षण किया जाएगा, और उसके बाद ही उसमें निर्णय लिया जाएगा। और दूसरा ये है कि ठीक है, आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट जो होते हैं वो एक, या जो रोजगार, आप बेरोजगार है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट के बाद आप रोजगार की तलाश में हैं, तो स्टूडेंट की सबसे पहली पहचान तो ये होती है कि वो अनुशासन में रहे। और किसी ने कहा भी कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। सबसे पहला तो अनुशासन होना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा आपसे यही अनुरोध है, निश्चित रूप से आज मैं खड़ा हूँ, आप भी मेरे जैसे कहीं ना कहीं वर्दी पहनेंगे और मुझसे बड़ी पोस्ट हासिल करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो उस समय आपको भी हो सकता है ये परिस्थितियाँ जब आएगी, तो लेकिन अनुशासन, कानून, उसका पालन करना भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है। मैंने सुमेर सिंह जो बड़ोले जी है, मेरे पास आए थे, इन्होंने बात की थी, और मैंने भी इनको सहयोग का ही आश्वासन दिया था कि ठीक है कि आप ऐसा काम करना कि कानून का पालन भी हो जाए और आपकी बात भी रह जाए।
उसके बाद जो हुआ, अब उसमें बोलना नहीं चाहता, कई लोग ऐसे थे जो उस समय मास्क भी नहीं लगाए, जो रैली आप देख रहे हैं, और एक लंबी रैली थी। उस रैली को आप चाहते तो एजे के थाने के वहाँ खड़ा होके और वहाँ तक भी जाते तो भी आपकी बात जहाँ तक आपको पहुँचाना ही है वो निश्चित रूप से वो बात वहाँ पहुँचती। ठीक है सर, अब हम बोलेंगे आपने हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ओके, आपने अपना टाइम खत्म किया तो मैं यही रखना चाहता हूँ। तो आखिरी में यही है कि आप सब समाज के अंग है और देश के विकास में, उन्नति में आपकी भी अहम भूमिका है, और इसलिए कोई हमारा आपसे कोई वो नहीं है। हम हमेशा आपके हित की बात करते हैं। जब भी आप लोग हमारे पास आते हैं, चाहे सुमेर भाई आए चाहे संदीप भाई, हम उनको सही राय देते हैं कि भाई इस प्रकार से आप कर लीजिए। आप कहीं ना कहीं ज़्यादा यदि कुछ उल्लंघन होता है तो हम कानून से बंधे हुए मजबूर हैं। तो जो भी आपकी कार्रवाई हुई, यदि आप पे गलत कार्रवाई हुई है आप कह रहे हैं, तो उसका पूरा तथ्यों का परीक्षण किया जाएगा और परीक्षण उपरांत उसमें एसपी साहब को भी अवगत करा के वैधानिक कार्रवाई हम अमल में लाएंगे। लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप कोई भी काम करें तो उसको थोड़ा सा अनुशासन ढंग से कर दे कि अभी आप आए, इतने लोग हो गए, अब ये रोड जाम हुआ, सब चीज़ देख रहे हैं लोग। आप चाहते हैं तो 8-10 लोग भी आ सकते थे, भले आप वहाँ बैठे थे, 8-10 लोग भी आपकी जो बात है भाई, जो वाणी है, संवाद है, वो 8 लोग भी कर सकते हैं। लेकिन आप इतना यहाँ उचित नहीं है कि आप इतना है। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने पहले ही बाबा साहब का नाम लिया, संविधान का नाम लिया, हमको अच्छा लगा सर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बड़वानी अनुसूचित क्षेत्र है? अनुसूचित क्षेत्र है ये बड़वानी? सर आपने संविधान पढ़ा होगा, मैं आपके नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ, या आप उस बात को बोलना नहीं चाहते, मैं बोलना चाहता हूँ कि अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों पर सीआरपीसी और आईपीसी की धारा लागू नहीं होती है। हमारे जो बेरोजगार युवा साथी है उन पे जो एफआईआर हुई है, वह एफआईआर कौन से कानून के तहत, कौन से नियम के तहत की, ये हम आपसे जानने आए हैं। दूसरा, आपने कहा कि आप 5 लोग भी आते हैं तो आपकी बात हो जाती। हमारे कुछ लोग गए थे, उनके साथ क्या किया, इसीलिए इतने लोग आए। सर हमको मजा नहीं आ रहा यहाँ पर देखने को। हमारे भाइयों पर आपने ऐसे मुकदमे दायर कर दिए जैसे उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कायम कर दिया है। सर आपको मैं कहना चाहता हूं, जब से आपकी पोस्टिंग हुई है, कई राजनीतिक दलों ने भी कई नियम कानूनों का उल्लंघन किया है, लेकिन आपका उल्लंघन सिर्फ छात्रों ने किया ऐसा नहीं है। आदिवासी क्षेत्रों में आप शासन को लिखिए ना, बोलिए ना कि आदिवासी समाज का बेरोजगार युवा हमारे पास ज्ञापन लेके आ रहा है। आप डिग्री सर, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपने इन लड़कों पे कौन से नियम के तहत एफआईआर दर्ज की, आप मुझे हमको बता दे और नियम हमको बता दे, हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे। क्या शुभ नाम क्या आपका? महेंद्र कन्नौज सर। अच्छा, महेंद्र कन्नौज जी, धार से हो आप? ठीक है कन्नौज जी, आपने अच्छी बात बताई। क्या हो गया? अच्छा ठीक है, महेंद्र कन्नौज जी जो है इन्होंने अच्छी बात रखी। देखिए जो एफआईआर होता है सीआरपीसी 154 में एफआईआर का प्रोविजन है, उसके तहत जो है ये एफआईआर हुई है। अब दूसरी, हाँ, जो आप 5वीं और 6ठी अनुसूची बात कर रहे हैं, जिसमें संविधान में लिखा बाबा साहब, आपने उनको नहीं, मैं बाबा साहब का मैं भी सम्मान करता हूँ और आज उनकी वजह से ही हम लोग यहाँ व्यवस्थित हैं। ठीक, तो जो संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र है, उनको विशेष प्रावधान किए गए हैं। जो तो यदि आपका कहना है कि भाई वो सूची यहाँ लागू है और उसके अनुसार एफआईआर नहीं होना है, हम नहीं कह रहे सर, संविधान कह रहा है, हम नहीं कह रहे, संविधान कह रहा है। तो अभी मैंने एक बात बोली थी कि सभी तथ्यों का परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण उपरांत यदि उसमें ऐसा है, एसपी साहब को अवगत करा के उसमें विधि अनुसार संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, एक और सवाल है, एसपी साहब को यही बुला लेते हैं। एक और सवाल है, हमारा गाँव तो सर मैं आपको, इतनी क्या जल्दी थी कि बिना परीक्षण किए आपने एफआईआर दर्ज कर ली? यही बात आप पहले हमको बोलते हैं कि यहाँ से कुक्सी का युवा नहीं आता, कहाँ से नहीं आता, बदनावर से नहीं आता, सरदारपुर से नहीं आता, नालछा से नहीं आता, खरगोन से नहीं आते। क्यों आए आप लोग? समस्या हमारे भाई को दुख है, दर्द है। आप लोग चाहते हो सर कि हमारे समाज के जो लड़के, जो युवा साथी समाज की बात उठाते, आप लोग दबाना चाहते हैं। मेरा सीधा आरोप है आप लोगों को। देखो भाई, जो तुम बता रहे हो कि एफआईआर का क्या था, सिंपल सा था, क्लियर। उसका वीडियोग्राफी देखा हमने,
सारी चीज़ें देखी और उसमें स्पष्ट था, कलेक्टर साहब का आदेश जो 16 जून का था वो मेरे पास स्पष्ट है, जिसमें साफ लिखा हुआ था कि इस प्रकार से कोई, ठीक है, तो इस आधार पे उसमें कार्रवाई की। और दूसरा आप जो बता रहे हैं, जो आपका कहना है कि हम 5वीं अनुसूची या 6ठी अनुसूची से हमको संरक्षण है, तो भाई साहब मैं बता देना चाहता हूँ कि 5वीं अनुसूची या 6ठी अनुसूची में ऐसा थोड़ी कि कोई एफआईआर आदिवासी पे नहीं होगी क्या, इस क्षेत्र में कोई एफआईआर नहीं होगी क्या, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है उसमें, है ना, देखो एफआईआर निरस्त करना, हम किसी आपके कहने से कोई एफआईआर निरस्त नहीं कर सकते, उसको देखा जाएगा और आप उनके कहने पे सर की उनके कहने पे करो, नहीं किसी के कहने पे ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बता चुका हूँ, आपका जो आवेदन है जो आप साथ देना चाहते हैं, अरे हम भी आपका सम्मान करते हैं, हम भी आपका सम्मान करते हैं। ये आपका जो बात आप अपना लिखित में तो दे रहे हो, ये आप एसपी साहब तक हम पहुँचा देंगे और ठीक है। चलो सक्षम अधिकारी को नहीं डिसीजन ले सकता, बोलिए नहीं तो वो एफआईआर का मैंने आपको बता दिया, पूरे तथ्यों का परीक्षण किया जाएगा तो ही वापस हो जाएगा। मैं खुद ही सक्षम अधिकारी हूँ, थाना प्रभारी हूँ, मैं खुद सक्षम हूँ। दोस्तों एक मिनट सुनो, मेरी बात सुनो पहले। आप जांच कर लीजिए और आप यहीं पर निर्णय सुनाइए, यही हम सर से निवेदन कर रहे हैं। सर प्लीज आप अगर सक्षम हैं एकदम। बिल्कुल मैं सक्षम, जब सामने क्राइम होता दिखा तो एफआईआर करेंगे, बिल्कुल करेंगे भाई, इतनी जल्दी वो निराकरण नहीं होता। सर हमारे पास समय है, हम लोग यहाँ पर से हमको फोन लगा के भी पूछ लीजिए, हम तो यही बैठे हैं। देखो दोस्तों, वो 4 घंटे मैंने ये कहा कि 4 घंटे में कोई निराकरण हो जाए, ऐसा नहीं है। ये सिस्टमेटिक जांच इन्वेस्टिगेशन है, 4 घंटे में पूरी नहीं हो सकती है, 4 घंटे में संभव नहीं है। लेकिन हम आपके हित की चिंता करते हैं, आपके भविष्य की चिंता करते हैं, परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। उसी दिन दो सभी लोग बैठ जाइए, जब तक पुलिस प्रशासन अपनी वो तैयारी कर लेते हैं हम भी बैठ जाइए। उनमें नेता भी होगा, उनका पार्टी का कार्यकर्ता जो भी होगा, हम वीडियो एविडेंस देते हैं आपको, फोटो भी देंगे अगर आप, और हम जो नाम जो उनके नाम भी बताएंगे और हम फरियादी बनेंगे, चश्मदीद गवाह बनेंगे। क्या आप हमको एफआईआर कॉपी 1 घंटे में दोगे? हम चले जाएंगे, बहुत ही शानदार बात बोली इन्होंने। जो आप पे एफआईआर हुई है उसके बारे में बता दूं कि वहाँ पे मैं खुद मौजूद था, मेरे सामने रैली निकली जिसमें कई लोगों ने मास्क नहीं लगाया और रैली निकाली, ठीक है, वो मेरे सामने हुआ इसलिए मैंने तत्काल एफआईआर कर दी। अब आप बोल रहे हो कि आपके पास वीडियो है, फुटेज है, ठीक है, तो आपको वीडियो फुटेज कब के हैं, क्या है, उसको भी देखना पड़ेगा, उसके बाद कार्रवाई होगी। सांसद प्रोग्राम कर रहा, आपकी जानकारी में नहीं, क्योंकि देखो सर, पक्षपात, भेदभाव ये सब नहीं चलेगा। आप किसी दीदी के कहने पे, किसी दादा के कहने पे, किसी भैया के कहने पे हम पे एफआईआर करोगे, हम लोग सहन करने वाले नहीं है।
अरे उसी दिन का है अगर करवाएंगे अपन अपने हमारा निवेदन है, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, सभी शांति से बैठ जाए। कोई नारे नहीं, हम लोग जब तक एक हमको यहाँ से अच्छा एक वो नहीं मिलेगी, यहीं जाएंगे सब लोग। पहले तो बैठ जाओ अच्छे से, देखो। और दोस्तों, एक मिनट मेरी बात जरा थोड़ा ध्यान से सुन लो। आप सभी विद्यार्थी हैं, मुझे भी विद्यार्थी जीवन खत्म किया यहाँ आए हुए सारे विद्यार्थियों दोस्तों से एक अनुरोध कर रहा हूँ मैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से बात सुनें। आप लोग ताने नहीं बात नहीं सुनोगे, बात नहीं करोगे तो बात चलेगी कैसे? जब तक आप सभी स्टूडेंट हो, आप ये बात समझते हो। मैं भी अभी बहुत ज्यादा समय पहले तक स्टूडेंट ही था, ठीक है, नौकरी में लगे बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। मैं भी स्टूडेंट था और ऐसे ही आक्रोश में मैं भी कई बार रहा हूँ। पर एक चीज जो मुझे समझ में आई है, जब तक हम बात नहीं करेंगे बात नहीं होगी। अगर हम एक तरफा संवाद करेंगे, आप लोग पीएससी की तैयारी कर रहे होंगे काफी लोग, उसमें एक कंप्रेशन चलता है। एक कंप्रेशन के बारे में पढ़ते हो? कंप्रेशन होता है, एक आदमी कहता है, माध्यम से आता है, दूसरा उसे रिसीव करता है। आप लोग इधर भी भाई मेरे अगर बात रिसीव कर रहे हो तो, है ना? जब तक हम बात नहीं करेंगे बात नहीं होगी। अगर हम यहाँ नहीं करते, कम से कम 150 से 200 लोग तो है मिनिमम। और प्रशासन जो है, प्रशासन की तरफ से हम लोग हैं। अगर आप लोग सारे के सारे इमेजिन करके देखो, सारे एक साथ एक शब्द बोलना शुरू करो, ना मुझे कुछ समझ में आएगा ना आप समझ पाओगे क्या बात कर रहे हो। हमेशा जब भी इसी प्रकार का कोई शासन प्रशासन और जनता के बीच में मतभेद होता है, तो जनता की तरफ से 2, 4, 5, 10 प्रतिनिधि आते हैं, जो जनता की आवाज होते हैं, वो आके शासन प्रशासन से बात करते हैं। आपने भाई साहब एक मीडिया वाले ना, आप लोग आपने प्रतिनिधि चुन के हमारे पास भेजे हैं। आपके जो कन्वर्ज जी हैं, है ना, ये भाई साहब हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं। जो आप डिमांड कर रहे हो, हम उसी डिमांड में कितना पॉसिबल उस डिमांड तक पहुंच सकते हैं, हम इस बारे में बात करेंगे। ये बाहर आके आपको समझाएंगे कि कहाँ पे किस स्तर तक हम उस बात को कर सकेंगे और कहाँ पे थोड़ा सा कानूनी पेच अगर फंसेगा तो हम उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम बात करें, जब तक आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग शांति बना के रखेंगे, क्योंकि छात्र जीवन का जो आधार है वो अनुशासन है। अगर आप लोग इस बात को समझते हैं, धूप बहुत है, आप चाहो तो कहीं छांव में जाके भी खड़े हो सकते हो, इकट्ठा तो आप कभी भी हो सकते हो। मैंने ये नहीं कहा कि चले जाओ, है ना। बात सबसे पहले ये आप समझो, जो कह रहे हैं उसका मर्म भी समझो। आप चाहो तो छांव में खड़े होके वापस भी आ सकते हो, ठीक है। देखिए, सबसे पहले शांति बनाए रखो। सर बोल रहे हैं कि 4 लोग आके बात करो, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हम 10 लोग जाएंगे, 4 नहीं जाएंगे, 10 लोग जाएंगे और 10 लोग वहाँ पर तब तक आप लोग सभी बैठेंगे। मेरी बात तो सुनो, नहीं जाना।
नहीं बात करेंगे, हम नहीं बात। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, कोई नहीं जा रहा है। ठीक है, सब यहाँ साथियों देखिए, देखो प्लीज साथियों देखो, बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ यार, लोग अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर प्लीज सभी लोग बैठ जाइए। सर देखिए, दादा सभी लोग बैठ जाओ। बुला के इन्होंने बात का और कैसे मालूम पड़ेगा? चुप रहिए, चुपचाप बैठो। थोड़ा पीछे हो जाए, इनको लड़कियों को बैठ जाने दो। आप इधर आ जाओ, बैठ जाओ। और तीनों लड़कियां पीछे चले, निकलेंगे, पूरा कर देंगे। सही सही भैया शांत शांत